अस्सलाम वालेकुम। यू डिजिटल पर मैं हूं सरफराज कायम खानी। आज हमारे साथ मौजूद हैं एमक्यूएम पाकिस्तान के सीनियर रहनुमा हैं, मेंबर कौमी असम्बली हैं, ख्वाजा इज़हारुल हसन। आप ये बताएगा कि कराची की जो सूरत हाल है, मेट्रोपॉलिटन सिटी में हम रह रहे हैं, कैसा लग रहा है आपको घूम के यहाँ? सरफराज, जिस तरह आपको दुख और परेशानी है उतनी तकलीफ़ मुझे भी है। और कराची को मेट्रोपॉलिटन सिटी तो अब नहीं कह सकते, ये कराची गोट हो सकता है, कराची कच्ची आबादी हो सकती है। कराची कच्चा कर ले इसका नाम, ठीक है ना। तो ये अब कराची मेट्रोपॉलिटन रहा नहीं, ये दुनिया की सबसे बुरा रहने वाला शहर ये बन चुका है। और इस शहर का जो ढांचा है, जो बल्दियात का है, वो सबसे ज़्यादा कराची का दुश्मन है। बल्दियात का जो ढांचा है, जो तकसीम दर तकसीम है, वो कराची की तबाही की असल ज़िम्मेदार है। और उसका सेहरा यकीनन हमारी सिंध की हुकूमत 18 साल पूरी नस्ल जवान हो गई, पीपल्स पार्टी की सेहरा उनके गले जाता है, उनके सर जाता है। और हमें ऐसा लगता है कि अगर 18 साल और पीपल्स पार्टी रही तो कराची का पाकिस्तान के नक्शे पे सिर्फ नाम रह जाएगा। और कराची जो है वो एक तारीखी गोट रह जाएगा, जिसको लोग दूर दूर से आके देखा करेंगे कि यहाँ कभी इंसान आबाद थे। तो कराची की सूरत हाल, चाहे पीने के पानी की हो, सेवरेज की हो, ट्रैफिक की हो, माहौलियात की हो, हर लिहाज से बदतरीन है। कराची सिंध हुकूमत को 600 अरब रुपए कमा के देता है, विफाक को हज़ारों अरब रुपए देता है, लेकिन इस शहर के आंसू पोंछने के लिए 10-15 अरब रुपए भी खर्च कर कर हमारे इस शहर के ऊपर एहसान जताते हैं। तो एक तरह से देखा जाए तो कुछ हमारे भी गुनाहों का असर है कि हमारे सरों पे ऐसे हुक्मरान मुसल्लत हैं। तो हम अपने लिए मग़फ़िरत करें ताकि जान छूटे जल्दी। अच्छा ख्वाजा साहब, ये बताएगा कि तारीख का सबसे ताकतवर मेयर इस शहर के अंदर है, ताकतवर मेयर इस शहर को कैसा होना चाहिए था? और वो मेयर जो है वो कभी एमक्यूएम पर इल्ज़ाम तराशी कर रहे हैं, कभी जमात इस्लामी पर कर रहे हैं। और जब इल्ज़ाम तराशी की प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी होती है तो दोनों पार्टियां एक्टिव हैं। शहर के अंदर से लोग डूबे हुए हैं और आज भी गली मोहल्लों में आप जा नहीं सकते और लोग वहाँ से निकल नहीं सकते। क्या कहेंगे? देखिए, मेयर शहर का बाप होता है, लेकिन जब ये शहर ही नहीं रहा तो मेयर किस बात का? वो तो कराची के गोट का एक नुमाइंदा है और उस नुमाइंदे का काम शहर को बनाना है। वो शहर को बना कम रहा है, शहर पे रोना गाना ज़्यादा है। ये मेयर का काम थोड़ी है रोना गाना करना। और बिल्कुल सही बात की सरफराज, ताकतवर तरीन मेयर है। सदर पाकिस्तान उसका, वज़ीर आला उसका, वज़ीर बल्दियात उसका, फ़ाइनेंस उसका, सारा पैसा उसके पास है। तो मेयर को तो ये इल्ज़ाम तराशी करनी नहीं चाहिए, उसे तो सिर्फ काम करना चाहिए। लेकिन अफसोस के साथ वो काम कम कर रहे हैं, अपना नाम ज़्यादा कर रहे हैं, जिस वजह से उनका नाम ख़राब हो रहा है। तो मेरी मेयर साहब को यही गुजारिश है कि कराची के बेटे होने की हैसियत से कराची का हक़ अदा करें। ये पीपल्स पार्टी के हथकंडों में आप फंसेंगे तो आप बहुत जल्दी सियासत से भी फारिग हो जाएंगे। अच्छा, आखिरी सवाल ये कि कराची में जो मजबूत सड़कें बन रही हैं, इसके बारे में क्या कहें? पहली चीज़ तो कराची में कोई सड़क भी सिंध हुकूमत नहीं बना रही। वर्ल्ड बैंक के ताबून से क्लिक प्रोजेक्ट के ज़रिए सड़कें बन रही हैं और वो मजबूत इसलिए हो रही हैं क्योंकि सिस्टम मजबूत है। और जब तक सिस्टम मजबूत है, सड़कें इसी तरह मजबूत रहेंगी, 2 बारिशों में बह जाएंगी। मतलब कराची की सड़कों को लॉटरी कहा जा सकता है? हाँ जी, ठेकेदारों की लॉटरी है। 2 बारिशों में इंशाल्लाह इस सड़क के नीचे वाली सड़क दोबारा बाहर आ जाएगी और अगली बार फिर ये बनेगी सड़क। बहुत शुक्रिया। ये थे ख्वाजा इज़हारुल हसन, जिनका ये कहना था कि कराची जो है वो शहर नहीं है, मेट्रोपॉलिटन गोट है। और मेयर कराची शहर, मेयर जो है वो शहर का होता है और अब तो कराची शहर ही नहीं रहा, तो वो मेयर किस चीज़ के हैं? वो एक गोट के मेयर हैं और उनको चाहिए कि वो कारकर्दगी दिखाएं, ना कि इल्ज़ाम तराशियाँ करें। फिर मिलेंगे किसी नए इशू के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।